दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं और नॉन सर्चेबल में क्या फ़र्क है। तो अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे वीडियो को प्रमोट करेगा। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारे आने वाले रेगुलर अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। तो मैं शुरू करता हूं। देखें, सर्चेबल क्या होता है। सर्चेबल का मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ USB और उसको सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे USB से ही रिगार्डिंग जहाँ पे USB लिखा है वो ही मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट मिल रही है। और नॉन सर्चेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मुझे जो लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ USB लिखता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि USB नाम से कोई और है ही नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, कैसे बनाना है, इसके लिए मुझे बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप देखना है। वो आप फिर उसके बाद आप बहुत आसानी से सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। अब मैं इस डेटा को दूसरी शीट में मैंने यहाँ ले लिया है। अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के मुझे यहाँ पे सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। और नॉन सर्चेबल भी मैं आपको बनाना बताऊँगा। देखिए, नॉन सर्चेबल में कुछ और तरीका होता है और सर्चेबल में कुछ और तरीका होता है। तो फिलहाल मैं पहले सर्च करने का तरीका बताऊंगा। यहाँ से हमारे प्रोडक्ट शुरू हैं। जैसे पहला है इंटेक्स कीबोर्ड USB। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, बराबर सर्च फाइंड टेक्स्ट। वो सेल ले लूँगा जहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है, और यहाँ पे मैं इसको लॉक कर लूँगा, कोमा, और मैं ये वाला सेल ले लूँगा जहाँ मेरा पहला प्रोडक्ट है, उसका ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। तो आप देखेंगे अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिया है डेटा। जब मैं डेटा लूँगा तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A, तो आप देखेंगे कि A जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है उसका नंबर बता रहा है। A यानी कि यहाँ पे 12 नंबर पे यूज़ हुआ है। 12, 12, 15, 15। यहाँ पे एरर दे दिया इसने कि वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे A का यूज़ ही नहीं हुआ है इसमें। ये 19 पे, ये 21 पे। अब आपने सिंपल क्या करना है कि इससे पहले आप चाहें तो एक फॉर्मूला और लगा लें। इफ ब्रैकेट, ये वाला जो पूरा फॉर्मूला इसके अंदर ले लें, मोर देन 0, यानी कि ये बड़ा है 0 से, यहाँ पे कुछ है यहाँ पर, तो यहाँ पे ले लेंगे हम रॉ ब्रैकेट 1/1, नहीं तो कुछ नहीं। अब मैंने ये ले लिया। अब उसके बाद मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, देखो उसमें क्या होगा, जहां पे उसका डेटा है वहां पे उसने 1 2 3 करके नंबर ले लिए। अब इससे पहले मुझे एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एरर आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा इफ एरर, और बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे कोमा, 2 बार इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इफ एरर का काम क्या है, वो इसके एरर हटा देगा जो यहाँ पे अभी तक एरर आया है। अब मुझे करना यह है कि ये जो डेटा है इसको क्रम वाइज लेना है। क्रम वाइज का मतलब यह है कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा स्मॉल, और स्मॉल में मैं पूरे अरे ले लूँगा, ये वाला, यानी जहाँ तक मेरी इन सामान की लिस्ट है, लॉक करूँगा इसको, कोमा, और उसके बाद रो 1/1, यानी 1:1, 2 ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर लूँगा। अब मैं इसको भी लास्ट तक खींच लूँगा। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, देखें इसमें भी एक एरर आया नम के नाम से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें भी एक फॉर्मूला लगा लूँगा इफ एरर, और लास्ट में आ जाऊँगा 2 बार इन्वर्टेड कोमा और एंटर कर दें। तो इससे क्या होगा कि मैंने ये यहाँ तक खींच लिया। अब आपने देखा इसी नंबरों को यहाँ पे क्या करा, उसने क्रम वाइज कर दिया। तो इसमें क्या है, इस लिस्ट को इसने पूरा मतलब क्रम वाइज दे दिया। अब मैंने करना यह है, इससे बाद में मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिसका नाम है इंडेक्स, और इंडेक्स ब्रैकेट ओपन करूंगा, अरे ले लूंगा मैं ये वाला पूरा कॉलम। और ये ध्यान देना, आपने कॉलम वहीं से लेना जहां से आपका मतलब जो आपका प्रोडक्ट का डाटा है वो जहां से शुरू हो रहा है। अगर आप ऊपर से ले लेंगे तो वो पूरा के पूरे सारे फॉर्मूले खराब हो जाएंगे। इसको लॉक कर लेना है आपने,
कोमा लगाएंगे तो अरे में तो ये आ गया आपका पूरा, और रो नंबर में ये पूछेगा तो रो नंबर दे देंगे हम इसको, ये वाली रो नंबर चाहिए, और कॉलम नंबर हमने नहीं देना है तो यहीं पे इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आप देखेंगे जो हमने सर्च किया, अब इसने भी क्या करा, कुछ जगह वैल्यू का एरर दे दिया। तो उससे पहले भी हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला इफ एरर का लगा लेंगे और यहाँ पे आके लास्ट में कोमा 2 बार इन्वर्टेड कोमा करिए। तो इसको भी मैं लास्ट तक ले लेता हूँ। तो आपने देखा जहाँ एरर था वहाँ ख़त्म हो गया। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे हमें ये फ़ायदा है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ USB, तो आपने देखा कि USB वाले ने, यहाँ सर्च वाले ने हमें बता दिया कि 1 5 7, और उस पूरी सीरीज़ को हमने यहाँ स्मॉल कर लिया। तो उसके अकॉर्डिंग पहला है, फिर उसके बाद 5वां है, फिर उसके बाद 7वां है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से इसने डेटा को हमें दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो लिस्ट बन के आई है, ये इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसका एक नाम रखेंगे, फिर उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में लेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं फॉर्मूला में, और फॉर्मूला में आने के बाद नेम मैनेजर, नेम मैनेजर में आने के बाद एक नया नाम ले लेंगे आप, प्रोडक्ट, या आपने लिख दिया जैसे सर्चेबल अंडरस्कोर लिस्ट। अब इसमें आपने ये फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। इसको आपने ध्यान से इसलिए देखना है कि इसमें ही थोड़ा सा काम जो है वो थोड़ा सा अलग है और से। देखें, एक फॉर्मूला होता है ऑफसेट। ऑफसेट के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एक यूज़ करके थोड़ा सा बता दूं। ऑफसेट का मतलब होता है बराबर ऑफसेट। रेफरेंस ये वाला सेट ले लिया मान लीजिए हमने, कोमा, रो कितनी लेनी है, 1 छोड़नी है तो 1, यानी इसको छोड़ देगा, उसमें 1 का गैप ले लेगा। कॉलम 1 छोड़ेंगे तो उससे अगला कॉलम ले लेगा। अब हाइट में हमें देना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, विड्थ में हमें देना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो एक विड्थ लेनी पड़ती है, एक हाइट लेनी पड़ती है, कॉलम है और रो लेने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ लेंगे हम सीधे काउंट, यहाँ पे नेम मैनेजर में आ जाएंगे, नया नेम बनाएंगे, एक नाम बना लिया मैंने जैसे सर्चेबल लिस्ट। अब इसको मैंने करना यह है, मैं इसको थोड़ा सा इधर ही ले आता हूँ जहाँ हमारा डाटा है। यहाँ पे मैंने लिखा बराबर ऑफसेट ब्रैकेट। इससे सबसे पहले रेफरेंस लेनी है जहाँ से हमें डेटा लेना है, तो ये ले लेंगे हम रेफरेंस जहाँ से हमने, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट जहाँ से शुरू हो रहा है उससे एक सेल ऊपर, कोमा 1, यानी उससे नीचे एक रो, कोमा। अब इसके बाद इसके कॉलम पूछता है तो हमने दे दिया 0, कोमा। उसके बाद ले लेंगे हम काउंट, क्योंकि काउंट इफ क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइट देखनी है इसकी। काउंट इफ ब्रैकेट यहाँ से लेकर और जो भी आपका लास्ट जहाँ तक है, अब डेटा हमारा यहाँ पे ही ख़त्म हो गया 20 तक। तो इसमें से अब काउंट इफ में क्या होता है, 2 चीज़ होती है, इस रेंज में से हमें इसका एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ढूंढना है। तो उसके लिए हम ले लेंगे इन्वर्टेड कोमा, और आप चाहें तो स्टार ले लें, या पहले लेंगे क्वेश्चन मार्क, स्टार, फिर इन्वर्टेड कोमा, क्लोज कर लेंगे, कोमा। फिर ये पूछता हमसे विड्थ, तो विड्थ 1 दे देंगे, इन्वर्टेड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ओके कर देंगे। अब इससे क्या फ़ायदा है, देखें सर्चेबल लिस्ट, इसमें मैं जैसे ही मैं इसमें यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपने देखा कि क्लिक करने पे क्या हुआ, वो इतनी जगह हाईलाइट हो गई। अगर यहाँ पे जैसे ही बढ़ेंगे वो उतनी ही डेटा को लेता रहेगा। अब ये लिस्ट जो है हम वहाँ डाटा वैलिडेशन में दे देंगे। हमने बनाई है सर्चेबल लिस्ट, तो सर्चेबल लिस्ट को हम क्या करेंगे, डेटा में आएंगे, डेटा पहले वो सेल सेलेक्ट कर लेना है, डेटा में आना है, डेटा वैलिडेशन। इसमें आपको 1-2 चीज़ ध्यान देनी होंगी कि यहाँ पे अब हमें पता नहीं नाम क्या है, तो यहाँ पे लिस्ट में आएंगे, नाम नहीं पता है तो फिर से फॉर्मूला में आए आप, यूज़ इन फॉर्मूला जब आप देखेंगे तो हमने ये बनाया था लिस्ट डाटा सर्चेबल
तो सर्चेबल लिस्ट हमने यहाँ पे ले ली, तो देखें वो बराबर सर्चेबल लिस्ट आ गया। और इसके बाद हमने करना ये है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट क्या होता है, क्योंकि जो नाम इसमें से प्रॉपर नहीं होगा उसको क्या करता, वो एक्सेप्ट नहीं होने देता, तो उसके लिए हम स्टॉप कर देंगे एरर को, ओके कर देंगे। अब आपका ये सर्चेबल लिस्ट तैयार है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल USB, और USB को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने देखा सिर्फ USB शो हुई, क्योंकि USB लिखने से यहाँ पे उसने USB के डाटा को यहाँ से ले लिया, फिल्टर कर लिया एक तरीके से, और उस डेटा को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अगर मैं लिखता हूँ कॉम्बो, तो कॉम्बो में देखेंगे आप 4 तरह के कॉम्बो हैं यहाँ पर। अब मैं लेता हूँ H61, तो आप देखेंगे H61 कोई है ही नहीं। अगर मैं लेता हूँ 1500, तो वो दिखा देगा 1500 का हमारे पास एक ज़ेब्रोनिक्स होम थिएटर है। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर जैसे इंटेल, और इसको मैं सर्च करता हूँ तो इंटेल G61, 81 और H110, 1110। तो ये था सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक दें आप, क्योंकि आप जितना हमें प्यार देंगे हम उतना ही आपके लिए नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बहुत ज़बरदस्त एक्सेल से और भी अकाउंट्स वगैरह के बारे में, डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में हमारी पूरी कंपनी आपको नए नए वीडियो देती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और साथ ही साथ आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, जिसमें आपको क्या है दोस्त लोग भी आपके देख सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।